तो हम आपको कोरोना के हवाले से अपडेट देते चलें कि जो सेकंड लहर आई है कोरोना की, इसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में 36 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि सिर्फ कल के दिन में 2738 अफराद का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। मुल्क भर में इस वक्त 33,562 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जबकि कल शफात बहुत ज़्यादा टेस्ट भी की गई। कल सिर्फ किए जाने वाले टेस्ट की जो तादाद थी वो 42,902 थी। जी जनाब, और एक्टिव केसेस की तादाद जैसे आपने खुद सुना कि 33,000 से तजावज़ कर गई है, और वो केसेस जो तशवीशनाक हालत में हैं उनकी तादाद अब 1800 से तजावज़ कर गई है। ये सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है और हम कोशिश करेंगे इस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। आदाद शुमार जो आपके साथ शेयर की गई है NCOC की जानिब से फराहम किए जाते हैं रोज़ाना की बेसिस पे, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें जनाब कि चूँकि ये केसेस की तादाद बढ़ रही है, कोरोना वायरस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेकाबू होता जा रहा है, जिसके बायस शादी की इनडोर तकरीबात पर पाबंदी पर अमल दरामद का आगाज आज से किया जा रहा है। बिल्कुल जी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तहत एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज 31 जनवरी तक रहेगा और जिसमें इनडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी होगी। मुल्क में कोरोना वायरस की दोबारा फैलाव की वजह से कोई भी ऐसा इज्तिमा जिसमें 300 से जायद लोग शरीक हों उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रहे कि कोई भी इज्तिमा, जबकि महदूद पैमाने पर होने वाली तकरीबात में भी कोरोना SOPs की मुकम्मल पाबंदी करनी होगी। और इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानियों पर लाजिम है कि NCOC के फैसलों पर अमल दरामद करें और खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कोरोना के बायस दरपेश इस अचानक सूरत हाल से जहां शादी हॉल्स के मालिकान परेशान है, वहीं शादी की तकरीबात के लिए हॉल्स की बुकिंग कराने वाले अफराद भी मुश्किलात के शिकार हैं। एक मसला तकरीब के लिए खुली जगह का इंतजाम करना और दूसरा शादी हॉल्स मालिकान से बुकिंग के पैसे वापस लेना है, और जाहिर है ये दोनों काम इतने आसान नहीं है। हमारे साथ सुकत मौजूद है ख्वाजा एम तारिक, जो कि जनरल सेक्रेटरी मैरिज हॉल लॉ ओनर्स एसोसिएशन के, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें वक्त देने के लिए। और साथ में हमें नौशीन हामिद साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, जो कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए कौमी से डॉक्टर नौशीन अहमद हमारे साथ हैं। उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी शफात, तो पहले ख्वाजा साहब आपसे शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और कितनी बुकिंग्स इस वक्त मौजूद हैं जिनको कैंसिल करने के लिए अब जाहिर है आप लोगों को असूली तौर पे पैसे वापस करने पड़ेंगे जिन लोगों ने रिजर्वेशंस कराई हैं, तो क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, देखें ऐसा है, पोजीशन इस वक्त ये एक पब्लिक इशू बना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है 15 सितंबर को जब गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को खोलने की इजाज़त दी थी तो उसके बाद ही मैरिज हॉल्स के अंदर बुकिंग स्टार्ट हुई थी। और ऑब्वियसली ये एक फ्यूचर बेस्ड बिजनेस है, इसके अंदर जो भी बुकिंग होती हैं लोग अपने 2 महीने 3 महीने या 4 महीने आगे की जो है ना वो प्लानिंग करके अपनी बुकिंग्स कराते हैं। पूरे साल पहले लोग बुकिंग करवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, मैं तो आपको मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, इट गोज अप टू 6 मंथ्स भी होता है, साल भर पहले की भी लोगों की प्लानिंग होती है। लेकिन कोरोना की वजह से लोग वैसे ही बहुत मोहतात हुए थे और वो जाहिर है एक चीज़ 15 सितंबर के बाद से बुकिंग का स्टार्ट हुआ। प्रॉब्लम ये है इस वक्त के जो हॉल मालकान एक तरफ है, क्योंकि पिछली भी जो 6 मंथ्स का जो पीछे लॉकडाउन था उसके रिफंड अभी मुकम्मल नहीं हो पाए थे। अच्छा। और उसमें हमारी पॉलिसी यही डिसाइड हुई थी कि जी खुलने के 2 महीने के बाद से हम प्रॉपर रिफंड स्टार्ट करेंगे ताकि कैश फ्लो हमारा बने तो हम रिफंड स्टार्ट करें। अभी वो लाइबिलिटी सेटल नहीं हुई थी कि अब ये एक नया जो है तैयारी कर रहे हैं इसको बंद करने की, जिसकी वजह से हॉल मालकान परेशान। जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है इसके अंदर, वो आप समझे एक हॉल से तकरीबन कोई 40 से 50 बंदा जो है वो एसोसिएटेड है, और उसमें तकरीबन 70 से 75% लोग वो हैं जो कि डेली बेसिस के ब्रेड अर्नर्स हैं। जिस दिन फंक्शन होगा तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं। अफराद हैं जिनका रोजगार तकरीबन लगभग जो कराची में अबाउट 800 के करीब मैरिज हॉल्स हैं, तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार ये लोग बनते हैं और ख़ानदान बनते हैं। जब आप ख़ानदानों की बात करें ऑन एवरेज तो फिर ये फिगर लाखों में चली जाती है। और क्योंकि मैंने कहा इसमें मेजॉरिटी तबका हुआ है जो कि डेली बेसिस का ब्रेड अर्नर है, जो कि फंक्शन होगा तो उसको तनख्वाह मिलती है। अब आप एक बहुत बड़े तबके को जो है ना इस वक्त आप समझें कि बिल्कुल बेरोजगार करने जा रहे हैं। वो बहुत बुरी हालत के अंदर, उनके चेहरों पे मायूसी और गम की हालत है इस वक्त। हुकूमत का कंसर्न है कि SOPs पर महदूद इंडोर तकरीबात में अमल दरामद नहीं हो सकता।
आप एग्री करेंगे? देखिए, हमारी इसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन है। देखिए, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो पूरे पाकिस्तान की बनाती है। पाकिस्तान के अंदर जो मैरिज हॉल्स बने हुए हैं वो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत बने हुए हैं। हम अगर कराची की बात करें, देखिए कराची में आपके पास ओपन स्पेसेस नहीं है। अगर आपके पास हैं तो फिर वो आपको ग्राउंड्स के अंदर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर या सड़कों के ऊपर नजर आती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी डायरेक्टिव्स मौजूद हैं कि जी इन जगहों के ऊपर आप तकरीबात नहीं कर सकते। तो अब देखें, कराची एक बहुत ही गुंजान आबाद शहर है, कॉम्पैक्टनेस है चीज़ों की। हम ये कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड जगहों के ऊपर कोई वे आउट निकालें। आपने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जाम्पल दी, उसमें एक चीज़ और भी कही गई है कि देखें, आप जो भी पॉलिसी बनाए उसको स्टेक होल्डर्स को सामने उनको मुशावरत में लें। हम जितने बेहतर तरीके से आपको चीज़ों में गाइड कर सकते हैं। देखें, इमरान खान साहब का भी विजन यही है कि मामलात को इस तरह से लेके चलें कि आप बीमारी से भी लड़ सकें और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी चला सकें। को भी, जो कि आप भी स्टेक होल्डर्स में आप भी शामिल हैं, तो आप लोगों को भी एतमाद मिले। मैं डॉक्टर साहिबा आपके जाने आना चाहती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि अभी आने वाले हालात में, जो आने वाले दिनों में आप सूरत हाल क्या देख रही हैं कि मजीद चीज़ें ख़राब हो सकती हैं? ये जो पाबंदियाँ भी लगाई गई, आप ये सोचती हैं कि 2 या 3 हफ्ते बाद इसको समहाउ लिफ्ट कर लिया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन जो है वो एक बहुत सीरियस टर्न ले रही है, और जो इस वक्त डाटा हमारे पास आ रहा है उसकी रोशनी में तो यही कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते जो हैं वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, और हालात जो हैं, जो पिछली फर्स्ट वेव है उससे ज़्यादा खराबी की तरफ जा सकते हैं। NCOC जो भी डिसीजन लेता है वो उसकी डाटा की रोशनी में लेता है जो उसके पास कलेक्ट होता है। तो अभी जो रिसेंट राइजेस इन केसेस थे, जब उसको स्टडी किया गया तो वो देखा कि ये वो लोग इफेक्ट हुए जो किसी न किसी पब्लिक गैदरिंग में गए थे। तो वो उसकी रोशनी में ये डिसीजन किया गया है कि पब्लिक गैदरिंग को जितना भी लिमिट किया जा सके वो करें, और चूंकि ओपन स्पेसेस में वायरस के स्प्रेड का अंदेशा कम होता है कंपेयर टू क्लोज स्पेसेस, तो इसलिए ओपन जगहों के ऊपर गैदरिंग की इजाजत दी गई है, और ये डिसीजन टोटली कौमी मफाद में है। हम लोगों के हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी चोक हो चुके हैं, चोक होने के करीब हैं, बेड्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हुए हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं उन पे बहुत बड़ी तादाद इस वक्त। बिल्कुल, और डॉक्टर साहिबा हम कराची में भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके जो कोरोना वार्ड्स हैं वो ऑलरेडी फिल हो चुके हुए हैं। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे किसी भी बड़े इज्तिमात में अगर वहां से पता चलता है कि कोरोना वायरस फैला है तो ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही अगर शादी हॉल्स में जो कोरोना फैल रहा है, जिनकी वजह से, क्योंकि लोग काफी मिल रहे हैं और हमने खुद भी देखा है कि लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं करे, तो फिर एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा? शादी हॉल्स मालिकान के खिलाफ लिया जाएगा, या फिर जिनके यहाँ शादी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? देखिए जी, जो वहाँ का इंतजामिया का जो भी ऑर्गेनाइजर होगा, ऑब्वियसली उन्हीं के खिलाफ, क्योंकि SOPs पे अमल दरामद कराना तो उन्हीं का फर्ज है ना जिनकी जगह है। तो उन लोगों ने वहाँ पर मास्क की बगैर किसी को एंट्री की इजाज़त नहीं देनी, सैनिटाइजर्स उसके पास मौजूद होने चाहिए, जिस तरह से उनको SOPs दिए गए थे कि खाना जो है वो टेबल्स के ऊपर सर्व हो, बुफेज नहीं लगेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट कराना तो मालिकान का ही काम था, और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो टाइम खोले भी गए थे शादी घर, SOPs पे उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ है। अगर उस पर अमल दरामद हो जाता और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती तो शायद ये वाला डिसीजन ना लेना पड़ता। मगर मैं बिल्कुल इन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रही हूँ, और मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो डेली वेजेस के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और उनकी हर पॉलिसी, हर सोच जो है उनको सपोर्ट करने के लिए होती है। डॉक्टर साहब, बस यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर जैसे शादी हॉल मालिकान का एक बड़ा तासुर है और वो बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगर आप बंद कर देते हैं तो हमारे डेली वेजेस बेरोजगार हो जाते हैं, तो क्या अगर मेहमानों की तादाद पे एक मार्की में अमूमन 1000 अफराद की जगह होती है, अगर इसको रिड्यूस करके 100 अफराद पे कर दिया जाए या 150 अफराद पे कर दिया जाए तो SOPs किसी हद तक अमल दरामद उन पे हो सकता है, 100% तो फिर भी नहीं हो सकता। तो क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि मेहमानों की तादाद कम करके शादी हॉल्स का सिलसिला खोला रखा जाए? देखिए जी, ये चीज़ें तो डेली बेसिस के ऊपर असेस होती रहती हैं। NCOC डेली मीट करता है, ये सजेशंस उनके पास जाते हैं और इसके ऊपर डिसीजंस जो हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। मगर असल मसला मार्कीज का नहीं है, मार्कीज में तो फिर खुली स्पेस होती है। हमारी मेजॉरिटी शादी हॉल्स जो हैं, जो मेन बल्क है शादी हॉल्स का, वो छोटे छोटे से हॉल्स हैं, और उसमें तो बहुत मिनिमम 100, 150, 200 की भी कई दफ़ा इतने कम लोगों की भी कैपेसिटी होती है, और वहाँ पर ही असल में इशू ज़्यादा वहाँ पर ही अराइज हो रहा है।
और बाद ये चीजें बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन होंगी और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में पॉलिसीज को रिवाइज भी किया जाएगा और अल्लाह करे थोड़ी नर्म पॉलिसीज हों और लोगों पे भी बहुत ज़्यादा इंसार करता है कि लोग कितना ख्याल करें। देखिए तारिक साहब, हम आपकी प्रॉब्लम को भी समझते हैं कि इंतजामिया ने एक शादी हो रही है तो आप बार बार शादी के इवेंट के अंदर एंटर नहीं हो सकते क्योंकि अंदर जो लोग मौजूद हैं वो समहाउ ख्याल नहीं करें, ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। तो ये आप लोगों के लिए तो इम्प्लीमेंट इसको करवाना बहुत बड़ा टास्क है। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया कि जिस तरह डॉक्टर साहिबा कह रही थी, देखिए हमारे यहाँ मॉडल ही गलत है। आप एक चीज़ समझें कि अगर जो एक मैरिज का फंक्शन हो रहा है या कहीं भी एक फंक्शन हो रहा है उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, आप अगर सारी जिम्मेदारी मैरिज हॉल की मैनेजमेंट को कर देंगे, देखें वो एक सर्टेन हद तक एक काम कर सकते हैं, वो सैनिटाइजर दे सकते हैं, मास्क दे सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मना कर सकते हैं, हमारे अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं, और लेकिन आप इसके तादाद भी काफी कम कर सकते हैं। तादाद तो हमने ऑलरेडी कम कर दी है। ऑलरेडी अभी जो है कितनी तादाद 50% और 1/3 के ऊपर काम किया जा रहा है। Okay. देखिए लोगों के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, आपको पता है अगर आपको कोई पनिशमेंट ना हो तो आप डैम केयर करते हैं। हमारे यहाँ ये एक रुझान है, हम कई दफ़ा समझा के थक गए कि अगर आप इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सबके ऊपर लॉ को इम्प्लीकेबल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जिसके ऊपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो कभी ख्याल नहीं करता। जो ओहदेदारान है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही कार्रवाई ना हो, जो लोग रिजर्वेशन करवा रहे हैं और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया जी। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैरिज हॉल एसोसिएशन से। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। और ये मसला ख़वातीन और हज़रात अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर जैसे कि ख्वाजा साहब बता रहे थे कि तकरीबन 800 मैरिज हॉल में 50,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनका रोज़मर्रा का कारोबार, जिनकी आमदन इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बिल्कुल शफात, और वही बात मतलब लोगों पे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब ड्यूटी आती है क्योंकि हमने खुद देखा है कि शादियों में लोग किस तरीके से SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होती, कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा होता और फिर जो इंतजामिया है वो बार बार तो नहीं अंदर इवेंट्स में घुस सकती कि नहीं जी आप प्लीज़ अपनी खवातीन से कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो ये आपको और हमें करना है अपने घर वालों के लिए, अपनी सेहत के लिए, ताकि हम ठीक रहेंगे, हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारी जो बाकी दुनिया के जो कारोबार है वो भी चलते रहेंगे।